लेकिन उसी रात जंगल में भीषण तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चली कि कई जानवरों के घर टूट गए। बारिश लगातार बरस रही थी। डरे हुए खरगोश, गिलहरियां और चिड़ियाओं भागते हुए रानी के घर पहुंचे। जंगल के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। वह सूखे पत्तों और कमजोर टहनियों से बनी थी। वहीं रहती थी रानी बकरी। उसके साथ उसका नन्हा बेटा मुन्नू रहता था। दोनों बहुत गरीब थे। हर दिन घास इकट्ठा करके किसी तरह अपना पेट भरते थे। एक दिन काले बादल पूरे जंगल पर छा गए। तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते झोपड़ी की छत टपकने लगी। मुन्नू डरते हुए बोला, माँ, पानी अंदर आ रहा है। रानी ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुबह हुई तो उनकी झोपड़ी आधी टूट चुकी थी। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। रानी बोली, अब इस झोपड़ी में रहना सुरक्षित नहीं है, हमें कुछ करना होगा। दोनों जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े कछुआ दादा से हुई। कछुआ दादा बोले, अगर तुम मजबूत घर बनाना चाहते हो तो सूखी लकड़ियों की जगह हरे बांस का इस्तेमाल करो। बांस बारिश में ज्यादा टिकता है। रानी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रानी और मुन्नू जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां लंबे लंबे हरे बांस उगे हुए थे। दोनों ने पूरे दिन मेहनत की। मुन्नू छोटी छोटी रस्सियां बनाता रहा और रानी बांस काटकर इकट्ठा करती रही। बारिश बीच बीच में फिर शुरू हो जाती, लेकिन दोनों ने काम नहीं छोड़ा। रानी बोली, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। उसी समय एक लालची सियार वहां पहुंचा। वह हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यह बांस मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी पुरानी झोपड़ी दे दूंगा। रानी समझ गई कि सियार उसे धोखा देना चाहता है। नहीं, अपना घर हम खुद बनाएंगे। सियार गुस्से में चला गया। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद हरे बांस का मजबूत घर तैयार हो गया। दीवारें मोटे बांस की थीं। छत पर चौड़े पत्ते और बेलें बांधी गई थीं। मुन्नू खुशी से उछल पड़ा। माँ, अब बारिश हमें नहीं डरा पाएगी। रानी मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात जंगल में भीषण तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चली कि कई जानवरों के घर टूट गए। बारिश लगातार बरस रही थी। डरे हुए खरगोश, गिलहरियां और चिड़ियाओं भागते हुए रानी के घर पहुंचे। रानी बहन, हमें बचा लो। रानी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। सभी अंदर आ गए। यह घर सिर्फ हमारा नहीं, जरूरतमंद हर जानवर का है। कुछ देर बाद वही लालची सियार भी भीगता हुआ वहां पहुंचा। उसकी झोपड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर बोला, रानी, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी, फिर भी क्या मुझे अंदर आने दोगी? रानी ने मुस्कुराकर कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला अच्छा इंसान बन जाता है। अंदर आ जाओ। सियार की आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात तेज बारिश होती रही, लेकिन बांस का घर बिल्कुल मजबूत खड़ा रहा। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह सूरज निकला तो पूरा जंगल चमक उठा। सभी जानवर रानी की मेहनत और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कछुआ दादा भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि मजबूत घर सिर्फ बांस से नहीं बनता, वह मेहनत, हिम्मत और दया से बनता। सभी जानवरों ने ताली बजाई। उस दिन के बाद रानी का बांस का घर जंगल का सबसे सुरक्षित आश्रय बन गया। जब भी बारिश होती, कोई जानवर डरता नहीं था। सब जानते थे कि रानी का घर हमेशा सबके लिए खुला है। सीख: मुश्किल समय में मेहनत, साहस
और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही सबसे मजबूत बनता है।